बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में फिर से पंजाब में कहें आईनी बहरान या कि फिर अब ये हुकूमत जो सूबाई है वो रुखसत होने जा रही है। इस वक्त सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। क्या वो उनका जो वज़न है वो पीडीएम के पलड़े में जा रहा है, ये भी पता चल जाएगा। और अब क्या खान साहब असेंबली तहलील कर पाएंगे या कि फिर से कोई मामलात आ जाएंगे। अलबत्ता पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हम इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि तहरीक अदम आ जाए, हम बता देंगे कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, उसके बाद क्या होता है। अलबत्ता हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से लेके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा सीएम आ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में बड़े फैसले हुए और कुछ फैसले ज़ेरे गौर आए, जिसमें 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। तो ताजिर बरादरी का अभी से ही इस पर रद्द-ए-अमल आ गया है कि हम फिर गुजारा कैसे करेंगे। ऐसा तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड में भी नहीं किया था। तो ये इस पर हतमी शक्ल देगी हुकूमत या कि इस पर नज़रसानी की जाएगी, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कैरेक्टर असिस्नेशन की जा रही है, उन पे इल्ज़ामात की सियासत की जा रही है। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या खान साहब अपने नज़रिए पर ही रहेंगे या चले जाएंगे? जो उनका इस नैरेटिव था कि बाजवा साहब ने मेरे साथ डबल गेम किया, धोखा किया, तो ये क्या सही जा रहे हैं, वो कहते हैं ना दुरुस्त सिमत हैं, या कि वो वक्त से पहले सारे पत्ते खेल गए? स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आपका ताल्लुक पीएमएलएन से है, हुकूमती मौक़िफ़ आप देंगे। सैयद निसार शाह फाइनेंस सेक्रेटरी से हैं, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा आपने मुल्की सियासत के देखें, ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सलीम सिचवानी ने भी ज्वाइन किया है। सलीम सिचवानी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची की मारूफ शख्सियत। सलीम सिचवानी साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, बाजवा साहब मेरे साथ धोखा, बाजवा साहब आपने यूं, पहले कहाँ थे जब वो पावर में थे, इख्तियारात थे, अब आप कौम को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो आपके सामने परवेज़ इलाही साहब ने इनकी हिमायत करते हुए इकरार जुर्म किया और फर्द जुर्म आयद कर दी बाजवा साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि नेप के अंदर में मुझे बुलाया जा रहा था, बाजवा साहब ने वहाँ फ़ोन करके मुझे बताया और जनरल फेज को डांटा डपटा। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं, बाजवा साहब की हरकतें, इनके ऊपर तो कोर्ट मार्शल बनता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कॉल करे इस बात के ऊपर कि भाई किस तरह आपने नेप को दबाव डाल के आपने इस पे कार्रवाई रुकवाई। तो आपको नहीं लगता जब आईने पाकिस्तान वजीर आजम को इख्तियारात देता है तो फिर वो बाजवा साहब की क्यों बातें मान रहे थे? नन्हे मुन्ने तो साबिक वजीर आजम जो इनके अंडर में आती है ना, नेब इनके अंडर में आती है, इसलिए वो बात मानने पे मजबूर है नेब इनकी। मतलब ये कि उस वक्त जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो रहे थे, नेब इनके अंडर में आती है सर, नेब जो है वो इनके अंडर में आती है। तो वजीर आजम इसका मतलब ब्लैकमेल हो रहे थे? वजीर आजम कोई भी हो, नेब इन्हीं के अंडर में आती है और नेब के ऊपर दबाव डाला। इसकी विटनेस परवेज़ इलाही साहब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या नए आर्मी चीफ को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उस वक्त खान साहब ये शिकवे क्यों नहीं कर रहे थे कि वजीर आजम जरूर हूं, लेकिन भाई मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ये हुकूमत छोड़ रहा हूं। जनरल मुशर्रफ ने जब नेब बनाई थी उस वक्त से इन्होंने अपने पास ही रखी है। नेब तो कोई नई बात नहीं है कि नेब आपने उस वक्त, उसके बाद भी बहुत सी हुकूमतें आई हैं, खाली खान साहब की हुकूमत नहीं आई है। तो अब ये खान साहब सही ट्रैक पर जा रहे हैं कि बाजवा साहब आपने धोखा किया, बाजवा साहब आपने मेरे साथ डबल गेम किया। वो कहते हैं ना कि खुद का शायद तिलों में तेल नहीं था, आप नहीं चला पाया, आप इल्जाम बाजवा साहब पे लगा रहे हैं। सर आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड बाजवा साहब का बयान मौजूद है कि मैं हलीम खान को वज़ीर आज़म पंजाब बनाना चाह रहा था। आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल उनकी पेंशनें इन्होंने बंद करी। हसन अस्करी साहब के बेटा जिसने कहा था कि जनरल बाजवा साहब का जो एक्सटेंशन हुआ वो गैर कानूनी हुआ है, उसने उसके सबूत दिए। तो बजाय इसके कि उसको बात को सुनी जाती और समझी जाती या समझाई जाती, उनको उठा के बगावत के इल्जाम में बंद कर दिया गया। जुल्म और सितम की एक दास्तान है, बाजवा नहीं है, वो दास्तान जुल्म है। खान साहब ने ये भी कहा है कि उस वक्त उन्होंने 2000 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर के ऊपर जो है उन्होंने मुअत्तली कर दिए और केसेस बने कुछ के ऊपर। ये सारी चीजें तो बाजवा के दौर में आर्मी के अंदर भी हुई है, आपका जो आर्मी से बाहर नहीं हुई, आर्मी के अंदर भी उन्होंने आप लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसमें कवानीन में तब्दीली आनी चाहिए। इस्लामी तर्ज के कवानीन आर्मी में और पाकिस्तान में बनने चाहिए
जो इस्लामी उसूलों के अगर मुताबिक हो। 2/3 मेजोरिटी आपको मिलती है लेट सपोज हुकूमत में, तो बाजवा साहब के साथ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप लोग? सर मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए, जो भी गलत काम होनी करता चाहिए है। नहीं, आप करेंगे, आप रिकॉर्ड पे ले आए बात के। मेरी बात तो नहीं चाहिए, अगर मेरे हाथ में इख्तियार होगा तो मैं करूंगा। PTI और करेगी। जिनके हाथ में इख्तियार है उनको आज भी करना चाहिए, कल पे क्यों डालें? आज बनता है इनके ऊपर, क्या इनको मर के अल्लाह को जवाब नहीं देना? इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आज जो जिम्मेदार बैठे हुए उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर वो आज नहीं करते तो आखिरत में इनको जवाब देना है इस चीज है। शाह साहब, आप साहिब इक्तदार हैं इस वक्त, आपने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते थे आटे में बाल की तरह उनको हमने रुखसत किया। अब ये आप एक और हुकूमत वक्त आप हैं, तो जो रिटायर अफसरान हैं उन पे कार्रवाई कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि आपका सवाल यहाँ पर मैं हमारे भाई की इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि 3.5 पौने 4 साल जो तारीफें हो रही थी तो वो कौन थे, वो वज़ीर आज़म कौन थे, हमें तलाश है। हमें वो है तो पाकिस्तान में कहीं अपोजिशन में या कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, आपने ये बात कही कि हमने आर्टिकल 6 लगाया था और उसकी एफआईआर भी काटी थी जिसकी सजा भी भुगते हैं हमने। मुशर्रफ साहब की हमारी जो पोजीशन थी वो एक और पोजीशन थी। ये यहाँ पर हुकूमत की बात हो रही है कि हम हुकूमत नहीं चला रहे थे, हम हुकूमत में नहीं थे। तो ये इनकी जो आवाम चीख रही थी कि वज़ीर आज़म हमारा वो है इमरान खान जो है ना प्राइम मिनिस्टर, उसमें बैठ के क्या कर रहे थे। और फिर प्राइम मिनिस्टर में वो अमेरिका में जाके कह रहे थे कि जी मैं पाकिस्तान में एशिया निकाल दूंगा और वो कर दूंगा, फलान को ये कर दूंगा। और हर शाम को कहते थे कि कल ये गिरफ्तार हो रहे हैं, परसों ये गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये नेब अगर किसी के अंडर में थी तो उनको कैसे पता चलता था? दूसरी बात यह है कि अगर नेब इनके अंडर में थी, अलीम खान को अगर उन्होंने वज़ीर आला लगाना था तो 3.5 पौने 4 साल तो लगा नहीं सके। नहीं शाह साहब, ये तो माजी के किस्से हो गए, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? आप किनकी कार्रवाइयां करेंगे? मैं इनकी बात का तो जवाब दूं ना जी कि 3.5 पौने 4 साल में अलीम खान को तो बाजवा ने लगाया नहीं, 2 दफा एक्सटेंशन उसने ले ली, इनसे प्राइम मिनिस्टर से ली और तीसरी दफा देने जा रहे थे, वो नहीं माना। उन्होंने तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ना कि भाई हम नहीं, हमें तो ऑफर हुई है, हमने तो नहीं लिया, तीसरी दफा भी दे रहे थे। तो इतना बुरा आदमी को, या मतलब इतने बुरे आदमी को कि वो उसको बार बार एक्सटेंशन दे रहे। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम मुल्क की, देखें मुल्क का सबसे बड़े हमने बताया था कि मुल्क का निज़ाम जो है वो सुतून होता है, उसके कुछ सुतून होते हैं जिसमें हमारी फौज का एक सुतून है, ठीक है। और ये इसके बगैर या अदलिया के बगैर या मतलब इसके बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं माशाल्लाह। आपको याद होगा कि एक वीडियो लिंक पर खिताब चला था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने आड़े हाथों लिया था हमारे इदारों को। तो उस वक्त इस तरह के लबो लहजे और आप लोगों की ये स्टेटमेंट नहीं थी कि बड़े इदारे जी हमारे आईनी हदूद में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा जा रहा है। याद होगा वज़ीर आज़म साबिक नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बाजवा तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बाकायदा नाम लेके फैज का, जनरल तो ये अच्छा किया था आप लोगों ने ना, जनरल फैज का और बाजवा का जिम्मेदारी का नाम लिया था। आपने लफ्ज देखा कि हमने कहा कि बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं इसके, और आज वही इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो फिर आप उसको क्यों कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। देखिए हमारे उसके में इख्तलाफ है, उसका इख्तलाफ हमारा ये है कि वो, इनका इख्तलाफ ये कि हुकूमत हमारी नहीं थी। आप ये देखेंगे 3.5 पौने 4 साल लोगों को लॉलीपॉप दे के, आज तो पीटीआई भी अपोजिशन में ना, तो ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनका दावा जो है ना उसमें भी तो बात करें। हम तो आगे उनके साथ देखें, हम तो किसी के साथ झगड़ा नहीं है, हमारे तो इमरान खान के साथ भी नहीं है। हम कहते हैं असेंबली में आप बैठे हैं, आप इलेक्टेड है। नहीं, वो चोरों के साथ कह रहे हैं कि मैं बैठने नहीं ना, उसको चोरों के साथ नहीं बैठना है। तो वो सबसे बड़े डाकू के साथ तो कल बैठे हुए थे, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था उसके साथ तो बैठे हुए थे वो, और वो चोरों के साथ नहीं बैठ रहे हैं। और क्या माजरत के साथ अब ये जो चमक हुई है हमारे जरा बता रहे, फिर वो डाकू अब आपका सीएम बनने जा रहा है। देखिए हमने कहा, उसने डाकू कहा था, हमने डाकू नहीं कहा। उसने ये कहा था कि सबसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, हमने नहीं कहा। हम तो उसकी बात को जहांगीर तरीन का बयानी करा रहे हैं। सचवानी साहब आपके लम्बे ला रहे हैं कि सबसे बड़े डाकू, चोर में, डाकू में, ये मेरे भाई ये जरा तशरीह करें कि सबसे बड़ा कौन होता है। हमने उसको चोर, हमने सियासी इख्तलाफ है, हमारे जरदारी से भी इख्तलाफ रहा, आइंदा भी रहेगा। हम कल भी जब हमारी ये जो पोजीशन
क्लियर हो जाएगी। पीडीएम की जो हुकूमत है या जहादी हुकूमत है, उसके बाद कल हम अपने अपनी री में जाएंगे। हमारा इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है, हम अपने इख्तलाफ अपने अपनी सीटों पे लड़ेंगे, इलेक्शन करेंगे। चले, उनका अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया। ठीक है, मैं आता हूँ शाह साहब आपके पास। जीशान खान साहब का जो नैरेटिव है कि अब वो जो शिकवे एंटी इस्टेब्लिशमेंट जारी हैं, और हमने देखा माजी में और सियासतदानों ने भी यही किया, सही जा रहे हैं वो? साजिद बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वो साजिद, असल मसला ये है कि खान साहब की जो ख्वाहिश है वो है इक़्तिदार। अगर तो बाजवा साहब उनकी बात मान लेते, नहीं इक़्तिदार तो उनके पास सुबाई है, वो छोड़ रहे हैं बाजवा साहब पे असल में अब इनकी टोटल जो सियासत है वो कमर जावेद बाजवा साहब के गिर्द घूम रही है। अगर कमर जावेद बाजवा साहब अगर इनके जो जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी, अगर इनके लिए खड़े हो जाते उस वक्त स्टैंड ले, जैसा कि लोग रातों में गए उनके पास, इन्होंने कहा कि हमारे साथ खड़े हो, हमारी हुकूमत बचाओ, बाजवा साहब ने कहा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है 3.5 साल में उन्होंने इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी देख ली थी वो आपके सामने थी। पहले साल में IMF के पास ना जाना, फिर 1 साल बाद जाना, और फिर मुश्किल और शराइत पे वो कर्ज लेना, तो आपके सामने के जाहिर सी बात है मईशत तबाह होनी थी। इसके अलावा इस वक्त जो खान साहब ने, जितने भी खान साहब के दौरे हुकूमत में केसेस चल रहे थे, वो अचानक सारे केसेस का खत्म हो जाना, सबका वतन वापस आ जाना, ये तो खान साहब पहले कहा करते थे कि अगर मेरी हुकूमत चलेगी सब सही हो जाएगा, सब आ जाएंगे और सब हाजी और अलहाज बन जाएंगे। साजिद, बात वही है ना कि जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास पावर है, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब इक़्तिदार इनके पास है। असल में इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए, उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी उन्होंने मुशीर अपने गला रखे थे, क्योंकि उनके आज जो नाकाम सियासत है। सॉरी फॉर इंटरप्ट जीशान, मुझे हुसैन थेबो ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब। क्या आप सुन सकते हैं? जनाब, कई अदवार मुल्क की सियासत में देखने के बाद हुसैन थेबो, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, स्पेशली पंजाब, और खान साहब का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं वो कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो पाकिस्तान ठीक चल रहा है, अगर मैं नहीं हूं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। आज पीडीएम की हुकूमत है, वो कह रही है मुल्क में कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब सही चल रहा है। अगर खान साहब कह रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो, अगर खान साहब को कल कुर्सी पे बिठा दो, खान साहब कहेंगे जी पाकिस्तान बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, कोई मसला नहीं है, हम सारे मसाइल हल कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि सब बंदे अपने अपने मसाइल हल करते हैं, बाद में पता चलता है कि जनाब वो तो जो अपने आप को इतने बड़े ईमानदार कहते थे, उनके तो बड़े बड़े मसाइल खुद से कर रहे हैं। तो हमारे प्रॉब्लम ये है मुल्क में कि कोई भी सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ। ठीक है, जब तक आप मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मैं और मैं से बाहर नहीं कर पा रहे हैं हम। खान साहब हो चाहे वो पीडीएम हो, अब खान साहब को क्या चाहिए? खान साहब को इस वक्त किसी भी सूरत में हुकूमत चाहिए, उसको कुर्सी चाहिए बस। अच्छा, जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने अपने टेन्योर में क्या किया, उनके पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको हुकूमत चाहिए बस, किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि मैं पावर में आ जाऊं। मैं लास्ट वीक पंजाब में था, मैं लाहौर में था, मैं गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई, गवर्नर साहब ने डिनर पे बुलाया, गवर्नर पंजाब ने उनसे बड़ी खुल के बातें हुई, वो भी ये वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा जी परवेज इलाही साहब हमारे साथ हैं और वो ना तो असेंबलियां तोड़ेंगे, ना हमें कोई किसी किस्म की परेशानी है। और वही हुआ, ठीक है, हमने देखा कि उन्होंने असेंबलियां नहीं तोड़ी, उन्होंने एक नई गेम लेकर आ गए। ठीक है थेबो साहब, मैं चाहूंगा बन्नू की जो हालात थे, आज 33 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान में वक्तन अफगानिस्तान से माटर गोले बरसाए जा रहे हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है, ये अचानक हालात खराब हुए या ये जहर पुराना चल रहा है? देखिए, ये जो हम शुरू से कहते थे ना बेड तालिबान और गुड तालिबान, जो हमारी थ्योरी थी, ये बिल्कुल हमारी नाकाम थ्योरी थी। हम उस वक्त भी कहते थे कि तालिबान होता है, कोई बेड और गुड नहीं होता है। True. और वो जो हम कहते थे कि जी कुन्नड़ और वो जो टीटीपी है और अलकायदा है और अफगान तालिबान है, इनका बिल्कुल किबले का रुख अलग अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। और जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो होना तो ये चाहिए था कि उनकी जो आपने
सपोर्ट की थी, उनको जो आपने स्टेबल किया था, उनको जो आपने हुकूमत दिलाई थी, तो सबसे पहले तो उन्होंने कुन्नड़ के ऊपर जाके आपकी हेल्प करनी थी, और जो कुन्नड़ में लोग बैठे हुए थे उनको आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसमें भी लेक ऑफ आवर इंटरेस्ट है, हमारी तरजीहात कुछ और हैं, हम कुछ और चाह रहे हैं, हम इन ठीक है। सब्जेक्ट को गौर शोर से देख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो वहां पे फेल्यूर किसका है? ये फेल्यूर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसके पास है? पीटीआई के पास। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो केपीके में खान साहब के पास है। उनको चाहिए था कि ये पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस को, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, बन्नू केपीके में आता है, वो ऐसा ही है। इस्लामाबाद में नहीं आता ना। तो ये टोटल फेल्यूर है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, केपीके गवर्नमेंट का। उनको चाहिए इन मामलात को बड़े सिंसियरिटी के साथ, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, वो कोई भी मौका अपने हाथ से गंवाता नहीं है। वो डेफिनेटली वहां पे पेनिट्रेट कर रहा होता है। वो किसी दिन जो है वो बिलाल साहब के लिए कुछ कह देता है, किसी दिन पाकिस्तानी अवाम। ठीक है। अब मुझे बताएं, हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं अगेंस्ट, भाई हम तो हिंदुस्तान को खाक भी नहीं डालते, हम कहते हैं जाओ अपना काम, हमारे पास अपने कितने सारे काम है। उनके ऐसा ही। पास एक ही हथियार है, वो पाकिस्तान को दिखा रहे होते हैं। फिर जो यहाँ पे टेररिज्म होता है वो वहां पे हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो केपीके गवर्नमेंट के ये फेल्यूर है, उनको चाहिए कि इन मामलात को ठीक है, देखें। ठीक है। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलीम सचवानी साहब, ये भी आपका फेल्योर है कि जो बन्नू में इस वक्त हालात हैं कि केपीके हुकूमत दूसरी बार आपकी है, और आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी? सिक्योरिटी के सारे इदारे जो है वो प्रोविजन के अंडर में नहीं आते हैं। रेंजर्स नहीं, पुलिस आपके पास है, सीएम 18th अमेंडमेंट के बाद खुद मुख्तार है सर। पुलिस जो है वो इंटरनल मामला देखती है, जो बॉर्डर के मामला तो दहशतगर्दी के मामला होते हैं वो वफाकी गवर्नमेंट देखती है, वफाक का काम है इस चीज को एग्जैक्टली, हेल्प बॉर्डर करना। वफाक देख रही है, लेकिन आपको मगर जो इत्तलात है तो होंगी ना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों से हटने के लिए जो है ना वो सूबाई हुकूमत पे इल्जाम डालना, अपनी जिम्मेदारियों को न समझना, ये इनकी जो है ना वो थ्योरी है, इनके दिमाग का फतूर है। मईशत कौन से दौरे हुकूमत के अंदर में जो है ना ऊपर जा रही थी, मईशत कौन से दौरे हुकूमत में नीचे जा रही है, यही डायमेंशन है जो साबित करता है कि कौन सी हुकूमत अच्छी है और कौन सी हुकूमत खराब है। और मईशत को आपको पता है मईशत की कितनी मजबूत जा रही थी। हमारा 35 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट थी, और आज जो है वो 20 अरब के करीब पहुंची हुई यही एक्सपोर्ट। उस वक्त जो है हमारे रिजर्व फंड 22 अरब डॉलर से ऊपर थे, आज जो है ना हमारे रिजर्व फंड जो है 6 अरब डॉलर के ऊपर है। मुल्क कंगाल होता जा रहा है, मुल्क डूबता जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत चलिए जी, अच्छी है, मुल्क वो कंगाल होता जा रहा है, ये मुल्क चीजें डूबता जा रहा है। बताती हैं सलीम कि सचवानी साहब, गवर्नमेंट देखे किस और गवर्नमेंट ने इलेक्शन भी मुल्क की लंबा है, मफाद के इलेक्शन खिलाफ, करवाना किस चाह रहे हैं। गवर्नमेंट ने मुल्क की मफाद के खिलाफ मुआहदे किए हैं, किस गवर्नमेंट मुल्क की मफाद में मुआहदे किए हैं। ये चीजें बताती हैं कि कौन मुल्क का वफादार है और कौन मुल्क से गद्दारी कर रहा है। तो आप मुल्क के वफादार आपको मान लेते ना, तो फिर अभी अनसर्टेनिटी क्यों पैदा करके आप बैठे हैं? आप पार्लियामेंट में बैठे हैं। हुकूमत के दौर के एग्रीमेंट सामने ले आए, मालूम पे दूध का दूध पानी का पानी हो आपको गया। याद होगा, किसने मुल्क के मफाद अब को मैं बेचा आपको है? जरा पीछे ले और जाता कौन से मुल्क के हूं। मफाद सलीम में साहब, सर काम सुन के किया? लें। आपको याद होगा कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी, आप लोग आए थे, तो जो अपोजिशन की जमातें थी इंक्लूडिंग नून लीग, पीपल्स पार्टी, ने कहा था कि हमें पता है आप सिलेक्टेड हो, लेकिन हुकूमत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मईशत के लिए, मुल्क का जो एक सिस्टम चलती रहे, हम आपके साथ बैठ रहे हैं। तो आप भी बैठ जाए ना, आज मुल्क को, मैशियत को बेहतर करें, सर, फॉरेन आपके सामने इन्वेस्टमेंट आ है, जाए। जब खान साहब ने जब इनको बैठने का कहा था तो सामने कितने बयानात आए थे और क्या क्या बयानात आए थे, ये आपके सारे सामने है। तो आप इस बात को आप मतलब वो आपको बैठाना ही नहीं चाह रहे, अंदर की बात ये है। पहली चीज ये है कि आप ये चीज देखें कि खान साहब बैठते हैं या नहीं बैठते, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है या मुल्क की मईशत नीचे आ रही है। अवाम के ऊपर जो पिस रही है, अवाम जो है ना खुशहाल हो रही है। बहुत अच्छी बात की आपने। चीजों मैं हुकूमत से पूछ लूं, फिर मैं जिशान से पूछता हूं। सर, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की कैरेक्टर असोसिएशन की जा रही है, उनको गद्दार भी कहा जा रहा है, उनकी ऑडियो भी लीक की जा रही हैं, उन पे जानलेवा हमले भी किए जा रहे हैं। ना वो भागा, ना वो इलाज के बहाने बाहर गया, वो इधर ही है, जख्मी हालत में भी इधर ही है, जलसों में भी आ रहा है, आपको जवाब भी दे रहा है, यहां पे सियासत भी कर रहा है। इसका मतलब ये
कि खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी तमाम इन मामलात से, तो जब खान साहब ना आपसे डर रहा है, ना आपसे एनआरओ ले रहा है, ना कहीं जा रहा है, तो आप खान साहब को तरफ करके आप मुल्क की मईशत को ही दुरुस्त कर लें। देखें, आपने बात की कि मुल्क से बाहर नहीं जा रहा और मुल्क में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है कि ये मुल्क में बैठा हुआ है। अच्छा। ये अगर मुल्क की जान छोड़े ना तो ये मुल्क इससे भी बेहतर होगा। क्यों जान छोड़े? वो पाकिस्तानी है, फॉर्मर वजीर आजम है, वो जान क्यों छोड़े? बताएं जी। देखिए मैं बताऊं, आपने ये बात बताई, अभी मेरे भाई ने कहा कि 35 अरब डॉलर था और अभी एक्सपोर्ट, ठीक है, इनके उसके लिए होना चाहिए 6 अरब 71 करोड़ से भी रिजर्व कम रह गए हैं। बात ये है कि सुनिएगा, वो तो इनकी शुमार गलत है कि 28,000 अरब डॉलर हैं, वो बात इसकी नहीं सर, 28 अरब का मैं बताऊं आपको, एक मिनट ना, आपने बात कर ली, मैं आपको जवाब देता हूँ। इमरान खान साहब का सबसे पहला काम पाकिस्तान के लिए कि वो जाए अपोजिशन में बैठे, उसको आईनी तरीके से निकाला है और आईनी तरीके कार से निकाला है, उसको कोई गैर आईनी तरीके से नहीं निकाला। वो जाए असेंबली में और अपोजिशन करे, अपोजिशन करे और इलेक्शन पे मजबूर करे या और किसी चीज पे मजबूर करे। अगर मुल्क गलत ड्रग पे जा रहा है तो उसको सही ड्रग पे लाए। हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इमरान खान साहब की हुकूमत में असेंबली में बैठे रहे। हौसला है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि वो मुल्क से हमारी जान छोड़े, आप लोग मतलब आप सियासत करें, खान साहब हमने जान छोड़ने की ये बात की है कि वो थोड़ा रिलैक्स हो। अच्छा। थोड़ा सा बहुत अरसा हुआ घूमा फिरा नहीं है, उसकी जो पुरानी यादें हैं वो अगर वो थोड़ा जाएगा, घूमेगा, थोड़ा सा रिफ्रेश होगा तो उसको वो बेहतर होगा। अभी उसके पास कोई फैसला देखे ना, सुबह दिन में 6 फैसले करता है वो, जो सबसे पहले वाला फैसला किया होता है उसको याद नहीं होता है। सुनिएगा, मैंने तो गलत बात नहीं की कि आप मरीज घूम के आ जाएं, आज अयूबिया घूम, उस वक्त तो अयूबिया मरीज घूमता था, सारा दिन वही पड़ा रहता था। क्यों बाजवा साहब सारी मीटिंग्स करते थे, देखे ना, जिस मीटिंग में अपोजिशन जब भी कोई मुल्क पे मीटिंग आई है तो इसकी सीट तो खाली होती थी। आप ये बताएं, एक दिन साबित करें कि जो मुल्क की मीटिंग हो किसी मामले में और इस सीट पे प्राइम मिनिस्टर हो, आज वही बाजवा साहब वही आगे बैठे होते थे और इनकी सीट खाली होती थी। तो देखिए, बात यह है कि एहसान फरामोश है, कहां से उठाया और कहां बिठाया। और हमने उस वक्त खान साहब एहसान फरामोश हैं, आप लोगों ने बाजवा साहब के एहसान माने? जी माने कि वो मुल्क का वो था, जनरल था, हमारा गिला था, हमने उससे अपने गिला किया और उन्होंने आपको हुकूमत बनवाने में मदद की है। खान साहब के हमने उससे एहसान माना, हमने उसका गिला किया है कि आपके होते हुए 2018 की हुकूमत आपको यार नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी। इस तरीके से जनरल फैज, देखे ना, अब इनके जो पंजाब के बड़े डाकू ने कहा था कि जनरल फैज मेरे पार्टी तोड़ रहा था, और जब मैंने उससे गिला किया बाजवा साहब से, तो बाजवा साहब ने जब फैज से बात की तो फैज ने कहा कि जी इमरान खान साहब का केसेस की बात थी, उसने कहा इमरान खान साहब का ऑर्डर है, पार्टी तोड़ रहा था। सुनिएगा, वो केसेस की बात थी, केसेस की एक मेंबर मेरे मेंबरों पर बोला मैंने शिकायत की। उसके अलावा जो कल बात उसने की, ये कल वाली काउंट कर रहा है कि उसने कहा कि हम पे केसेस के लिए भी प्रेशर था। जब मैंने गिला किया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उन्हें फैसले पर डॉक्टर वो अपना परवेज साहब ने, बाजवा साहब ने बात बाजवा साहब के आप एहसानमंद क्यों हैं? आप जर्नलिस्ट के पास क्यों जाते हैं मदद के लिए, हेल्प के लिए? एहसानमंद है, एहसानमंद ना हो। नहीं, हम तो नहीं गए। देखें, हमने आईनी तरीके से असेंबली में उनको अपना काम करने दें। हमने अदम इत्तेमाद लाया, अदम एतमाद के लिए आईनी तरीका अख्तियार किया है। बाजवा साहब के लिए तो मोहन लाई खुद कह रहा है कि जब हमने कॉल की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ चले जाएं, आप इमरान खान साहब के करें। और हमें तो शक है कि ये जो 20 सीटों पे जो इनकी छोड़ी हुई सीटें थी, जो 5 हमने जीती, बाजवा साहब ने इनको जितवाया हो, हमें तो ये भी शक है। बंदे पकड़ के बनाई और उनको बंदे पकड़वा के हमारी कोई मदद नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हैं। आगे भाई इसके नजदीक न्यूट्रल का लफ्ज कौन दे रहा है? खान साहब दे रहे हैं। जब वो कह रहे हैं न्यूट्रल जानवर होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो न्यूट्रल से, जब वो न्यूट्रल हो गए इनको तकलीफ हो गई क्योंकि इनको गुमा चलानी थी, बनीगाला में पढ़ना है। अभी
पंजाब हुकूमत किसकी थी? रहे कैसे सर? और दूसरी मोहन बात, सिलाई को ये बात माननी चाहिए थी। देखो मोहन सिलाही की अपनी सर, ये पार्टी सारी थी, फर्दर जुम्मे जो और बाबू साहब पे बनती उन्होंने है। पूछा, हम आज फैसला नहीं करने के पॉलिटिकल पार्टी से हम ना जाएं, हम ना जाएं। फौज के पास अच्छी ना बात है। जाएं, हमारे पास पार्लियामेंट है, हम वहां बैठ के लेजिस्लेशन करें। देखें, बात यह है कि हमारे रिकॉर्ड पे है असेंबली के अंदर ख्वाजा साद रफीक ने अपनी तकरीर में कहा कि इमरान साहब कल इसी ट्रक में आपने आना है, जिस ट्रक में आप देखिए, जिस ट्रक में हम हैं और हमसे ज्यादा आप रोएंगे। ये रिकॉर्ड पे निकाले असेंबली का। चले मैं कंटिन्यू करता हूं। कैस मंसूर हमें ज्वाइन किया है। कैस मंसूर साहब, आप सिंध इंसान दोस्त पार्टी के रुए रवा हैं। बहुत शुक्रिया सर, सुन सकते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? सर, हुकूमती शख्सियत भी बैठे हैं यहाँ पे, सैयद निसार शाह साहब, आप सिंध के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अलबत्ता उनका कहना है हुकूमत का कि ये जो कारोबारी हजरात परेशान हो रहे हैं, जो कि इजलास में फैसले हुए, लेकिन अभी इनको हतमी शक्ल नहीं दी गई। देखें, अगर हम इसी तरह हतमी शक्ल का वेट कर रहे हो तो ये कर भी देंगे। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमत जिस तरीके से डरी हुई है और कुछ काम नहीं कर पा रही, जो डिलीवरी नहीं हो पा रही, फेडरल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही, मतलब आपको भी खान साहब याद आ रहे हैं? करके एक शोशा छोड़ दिया गया ये कि लोगों का माइंड इधर डाइवर्ट कर दिया जाए। कर आ गई लोग डरे में। आज आपने देख लिया क्या पोजीशन चल रही है, सोना कहां पहुंच गया है, डॉलर पाउंड आपको मिल नहीं रहे, फॉरेक्स कहां पहुंच गया हुआ है, स्टॉक कहां चली गई है, आपको पता चले तबाही की तरफ जा रहा है तो मुल्क। कैस मंसूर साहब, खान साहब याद आ रहे हैं? ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट ने पीटीआई को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अच्छा, और मैं समझता हूं इतना बड़ा ब्लंडर पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पीएमएलएन की जो लीडरशिप ने जो कर दी है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में एक नेगेटिव मैसेज ख्वाजा आसिफ साहब का चला गया, मीडिया पे भी चला गया, आम लोगों पे भी, कारोबारी लोगों पे भी कितना खौफ डाल दिया है। कल फिर स्टॉक गिर जाएगा। आज सोना अनएक्सपेक्टेडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई चला गया स्टेटमेंट के बाद, के पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए, ये मुल्क ये जो चल रहा है, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बिजली प्रोवाइड करना, ना कि कारोबार बंद करना, पानी प्रोवाइड करना, ना कि कारोबार बंद करना। ये सारी सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी नहीं है तो कहते हैं गार्ड लेके फिरो। तो काम क्या है हुकूमत का? हुकूमत ली क्यों इन लोगों ने? अगर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अगले ने देखे ना, अगली जो पहली गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोरोना में ये हरकतें नहीं की जो ये सोच रहे हैं कोरोना ना होते हुए ये कर रहे हैं। आप मंसूर, मैं शेख साहब से, आप शेख साहब बैठे, में जवाब ले लेता हूँ। ये सैयद निसार शाह साहब क्यों ली हुकूमत? तवानाई की नहीं है तो फिर आपने कहा 8 बजे मार्केटें बंद कर दें, 10 बजे शादी हॉल बंद कर दें। अब तो कोविड भी नहीं है, तो फिर तवानाई नहीं है, हुकूमत इतने बुरे हाल थे, आप आए क्यों? फिर खान साहब को करने देते। देखिए, हमने तो पहले ये कहा था, मुल्क जिस क्राइसिस में था और उस क्राइसिस में हमने लिया और हमने अपनी सियासत खत्म की, उस पर अपनी सियासत को दाव पे लगाया। आज हम ठीक करने जा रहे हैं, उसमें अगर कोई प्लानिंग है तो उसमें भी हमने कहा है कि हम तुम्हारा सुबह से मशवरा करेंगे और अवाम का इसमें इनपुट शामिल है, बिजनेसमैन का इनपुट शामिल है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई प्लानिंग ना करें, आप अपने घर की प्लानिंग ना करें। स्टेटमेंट आप कहेंगे आप घर के बड़े क्यों, आपका ये बिजली, अगर आपके यूनिट ज्यादा जल रहे हैं तो आप यूनिट कम कर दो, आप उसकी लाइटिंग टाइमिंग कम कर दो। अब ये चीजें देखें, आप बताएं मुझे कि हमारे दौरे हुकूमत में 2013 से लेकर 12,000 मेगावाट बिजली हमने बनाई। इससे पहले हुकूमत किसकी थी? अब मुतमईन करेंगे ताजरों? बिल्कुल, मैं ताजरों को बिल्कुल मुतमईन करेंगे। कैसे? हम तो सबसे पहले उनके साथ बैठेंगे। आपके पास बड़ा टाइम है, जरूरी तो नहीं है आप सुबह से बिजनेस कर लें। बिजनेस का मतलब ये तो नहीं है कराची की आवाम उठती है दोपहर को, सर भाई उनको उठना चाहिए, उनको जल्दी उठना चाहिए। अपने मुल्क में आप तमाम के लिए भी कर रहे हैं, आप तबाही कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, कारोबार है, बिजनेस है, आप उसकी टाइमिंग में चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। शेख साहब पहले भी कैस मंसूर, मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें। तो एक नेगेटिव बात यह है कि इस वक्त सर्दियों के दिन है, पूरे मुल्क में सर्दियां, तो वो लोड शेडिंग तो एक्सपेक्टेड हो ही नहीं सकती बिजली की। एसीज नहीं चल रहे आपके सामने। दूसरा देखें, अगर ये गवर्नमेंट कोई चेंज चाहती है ना, तो पहले अपने अंदर चेंज आए। ये करना चाहें ठीक है, लेकिन आए सुबह 8 बजे मिनिस्टर्स सारे अपने ऑफिस में बैठे हों। जितनी असेंबलीज के इजलास हैं वो भी सुबह 7:30 8 बजे स्टार्ट हो। जितने हाई लेवल की पोस्ट के लोग हैं वो 8 बजे अपने दफातर में हो और उसी टाइमिंग के साथ हो, ताकि लोगों को एक मैसेज मिले। देखें, एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुड़ खा रहे थे तो उन्होंने उस बच्ची को नहीं समझाया, उन्होंने कहा उस दिन मैं गुड़ खा रहा था, आज नहीं गुड़ खा रहा तो समझा रहा हूं। ये अपने अंदर चेंजिंग ला के मैसेज जो लोगों को देंगे, वो मैसेज लोग पसंद करेंगे। अगर अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाते रहेंगे। ये आजाद मुल्क है सर, ये पाकिस्तान है, ये आजाद मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। इसमें अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो क्या पाबंदियां लगाते रहेंगे? आप कामयाब हो, हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि आप कामयाब हो। आपकी कामयाबी में
सोना शायद 1,40,000 पे आ जाए। मैं तो ये हैरान हूं कि ख्वाजा साहब को एकदम हुआ कि ये स्टेटमेंट देने से, आप देखें 1,40,000 का सोना था, आज आप 1,78 पे 1,80 पे ले आए हैं। आप बताएं आप कर क्या रहे हैं? आप ये मुल्क बचाने चले थे? आज आप डॉलर के लिए साथदार साहब आए थे और डॉलर के जी मेरे आने से खरबों रुपए का फायदा हो गया। आज डॉलर मिल नहीं रहा, पाउंड मिल नहीं रहा, आज आप धर्म कहां चला गया, आज रियाल कहां चला गया। आपकी नजरें है ही नहीं कि हमने कंट्रोल करना है। ठीक अब है। सिर्फ सारी पोजीशन चली गई पंजाब में कि वहां पे गवर्नमेंट कैसे बचानी, इसी चक्कर की वजह से हर महंगाई है। इसमें पीटीआई का भी कसूर है कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जो जखीरा अंदोज और जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो इससे फायदा उठा के कमा रहे हैं, और ये ज्यादती है इन दोनों पार्टीज की भी। ठीक और है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को हम इसलिए नहीं ज्यादा कहते, पीपल्स पार्टी एक प्रोविंस की पार्टी है, काम कर रही है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट जो लीड कर रहे हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स है जो पीएमएलएन के, वो ज्यादती कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा काम करना चाहिए। देखिए लोग पहले पसंद करते थे पीएमएलएन को कि वो डिलीवरी करती है पंजाब में, लेकिन आज वो डिलीवरी क्यों नहीं कर पा रहे? आज तकरीबन आप देखें 7-8 माह हो गया, आपको ठीक है। कितने साल चाहिए? आप भूल जाएं इमरान खान का कि जी वो ये करके आप सिर्फ अपने अच्छे काम दिखाएं, पूरी कौम आपके साथ हो। ठीक है। आप करके दिखाएं। ठीक है, और आज बहुत शुक्रिया कैस मंसूर, आपने अपना लोगों के साथ, कीमती गरीबों के साथ ज्यादती है कि जो मरे हुए हैं उनको भी मार रहे हैं, ठीक है जो जी। कब्र में है उनको भी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है कैसे जी। जिंदा रहेंगे हम लोग? सर बहुत शुक्रिया आपका कैस मंसूर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जिशान, मैं चाहूंगा आप इस पे पहले मौके थे तो फिर मैं हुकूमत और अपोजिशन से बात सारी करता बातें, पहले इनकी बातों का जवाब दूं, फिर इनकी बातों का जवाब जी। दूं। पहले भाई की बातों का जवाब दूंगा कि कमर जावेद बाजवा साहब की मैं बात करूं कि उनकी सियासत का महवर उसी के गिर्द घूम रहा है ना। 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की, ये कहते हैं कि हमने जो मुल्क की मईशत को बेहतर किया। मतलब उस वक्त जब मईशत बेहतर थी उस वक्त बाजवा साहब अच्छे थे, तो फिर ये क्रेडिट आप बाजवा साहब को भी दें, क्योंकि बाजवा साहब का परवेज भाई साहब ने आगे कह दिया, ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं और उनके जो एहसान आते हैं इसको भूले नहीं और वो हमें लेकर आए, हम अपने मोहसिनों को नहीं भूलते। इसके अलावा फिर आपकी एक बात थी, अपने खान साहब का सवाल किया भाई से कि खान साहब जो है मुल्क छोड़कर नहीं गए। खान साहब मुल्क छोड़कर नहीं गए, लेकिन बनी गाला छोड़ के लाहौर में है वो, क्योंकि लाहौर में आपको पता राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो जहां जाएं जा नहीं, सकते हैं, वो रह सकते हैं, आज़ादी घूम है, सकते हैं, वो आज़ादी है, पाकिस्तानी बिल्कुल शहरी आज़ादी है, है, फिर फॉर्मर वज़ीर आज़ादी आज़म है, अब मुल्क क्यों छोड़े वो? मेरी जो, हाँ वो भाई की गलत बात थी, वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल वो रह सकते हैं। नहीं, और मेरी जो उनके तबलीग की बात बच्चे थी, जो उनके मैंने बैरूनों तबलीग वाले की हैं, कहा था, मुल्क उनको भी छोड़ने चाहिए के कि लिए जो उनके बच्चे बैरूनों वाले उनको भी पाकिस्तान लाए और बिल्कुल उनको भी पाकिस्तान की शहरियत दिलाएं खान साहब को। लेकिन मैं आपकी सारी बात का जवाब दे रहा हूँ कि वो लाहौर में बनी गाला में नहीं है सर वो बच्चे जो हैं उसके मैं वजाहत आपको दोबारा कर देता हूँ। एक दो पहले भी मैं बच्चे की वजाहत कर चुका हूँ। वो बच्चे जो हैं जिस पर डिवोर्स हुई, क्यों डिवोर्स हुई, इसकी भी तफसील हम बता चुके हैं। और डिवोर्स होने के बाद बच्चे वालदा के पास रहते हैं और 18 साल होने के बाद 18 साल के बाद बच्चे इंडिविजुअल होते हैं, जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। इनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं से बचपन में ही अरबपति बन गए, बचपन में ही अरबपति बन गए वो, और अरबपति बनने के बाद आज बाहर बैठे हुए, यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके बच्चे साहबजादी हैं, टेरियन कौन है क्या नहीं है, ये इससे आपको क्या लेना देना है भाई? आपको अगर कुछ है, आपको फेसबुक पे मैं नवाज शरीफ की साहबजादी चल रही है, शहबाज शरीफ की साहबजादियां भी चल रही है, जरदारी साहब की भी साहबजादियां चल रही है। हम इस तरह की खवातीन वाली पॉलिटिक्स नहीं करते भाई, खवातीन वाली पॉलिटिक्स हम नहीं करते। जिसने जो किया वो उसका जाती फेल है। इधर मुल्क का मफाद तो आप देखें, मुल्क को देखें, मुल्क डूब रहा है, उसकी आपको फिक्र नहीं। आप किसान के शिकार हैं। 1947 हाईकोर्ट ने 1945 से लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि सारे तवाइफ की तफसील लाके आप गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं ला सकते, ये सीक्रेट की खिलाफवर्जी हो जाएगी, ये दूसरे ममालिक जो हमसे नाराज हो जाएंगे। क्यों नहीं ला रहे भाई? ले लानी चाहिए, कंप्लीट कर ले। मैं आता हूँ सलीम साहब, तुम पिछले 30 साल के जमा भी कर रहे हैं, जमा भी कर, मैं आता हूँ। जी जी। दूसरा फिर मैं हम आते हैं जो हकीकत है उस पर आते हैं, अवाम, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, सहाफी, हम तो अवाम की बात करेंगे ना। मैं इनकी तरफ हूँ, मैं ना इनकी तरफ हूँ। इन्होंने अवाम को क्या दिया और अब भी अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं? कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं। बातें थी कि हम जो जनवरी में जो जाती तौर पे खर्चे से दे रही है पंजाब गवर्नमेंट आज हेल्थ तक तरीके का रिया था, गवर्नमेंट आधा देगी और आधा सूबा गवर्नमेंट देगी। मतलब ये कि पहले ये सोचा थी कि 50% जो है ना वो जाति वाली बात पंजाब गवर्नमेंट जो अपने सूबाई अखराजात से दे रही है, जाति से मतलब ये ले रहा। ठीक है, सूबाई अखराजात से दे रही है। जी जी कंटिन्यू भाई मैं उधर ही आ रहा था कि मईशत का बेड़ा गर्क है। ठीक है, अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 जनवरी को जब अब उन्होंने कहा कराची आने का हो गया फैसला गया, 21 जनवरी को कराची आ रहे हैं। अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब सियासत के लिए आ रहे हैं, जब वो खुद आ रहे हैं तो तब अवाम को रिलीफ देंगे,
तब आपका पैसा कहां से आएगा? अब मियां मोहम्मद नवाज से जो मुख्तलिफ राय से खबर है 190 रुपए आप जो है पेट्रोल करें और 300 यूनिट जो बिजली लोग यूज कर रहे हैं उनको आप सब या तो बिल्कुल मुकम्मल फ्री फराम करें या उनको कुछ रिलीफ दें। ये जो रशिया लेकिन से आप मुझे बताएं ना, डिस्काउंटेड प्राइस में पेट्रोल आ रहा है, जनवरी में कह रहे हैं कि इसका समर आवाम तक आ जाएगा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और 45% से इंटरनेशनल मार्केट में जो सस्ता हो रहा है, आपके ब्राज़ील ममालिक जो है ना इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीडीएम की हुकूमत को हम थोड़ा सा खराज तहसीन पेश करेंगे। किस तरह? इन्होंने बेहतर जो है हिकमत अमली बनाई है। माशूद देखे खान साहब नए थे, मैं नहीं कह रहा खान साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इनके साथ जो लोग हैं जो उनके साथ जो शामिल है वो लोग कौन है? इमरान खान साहब बात करते हैं ना चोर डाकू के खिलाफ एहतसाब करना है। पहले अलीम खान जहांगीर तरीन जब उनके साथ थे तब तक वो हाजी थे, वो चले गए तो वो गद्दार हो गए। लेकिन इस वक्त जो पीडीएम की जो हिकमत अमली है बहुत अच्छी है। मैं आपको ये बात भी बता दूं, बरादर ममालिक सऊदी अरब और चाइना आपको $12 ट्रिलियन आपको इसी महीने दे रहा है। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है बिलियन होंगे, ट्रिलियन नहीं होंगे। जी हाँ जा रहे हैं, अभी मिल जाएंगे बिलियन होंगे, ट्रिलियन आप बिलियन, सॉरी बिलियन। तो अभी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और उसका मुआहिदा होगा और उसका बराह रास्त रिलीफ जो है आवाम को मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल वही है कि इनसे भी कह रहा हूं मैं, इनकी हुकूमत है भाई की, कि आवाम का है। आप मैं भाई से बोलता हूँ आटे पे 20-20 रुपए आप फी किलो बढ़ा रहे हैं। आपने तो जो एक वक्त की रोटी थी आपने एक वक्त का निवाला भी जो है इस वक्त जो है आवाम के मुंह से छीन लिया। आप आवाम के लिए क्या पॉलिसी बना रहे हैं? आप जो ये कर रहे थे सियासत खींचा खांची वाली, मुखालफत वाली, केस बनाओ, डालो जेलों में डालो, बंद करो, वही सियासत अब ये लोग कर रहे हैं। भाई आप लोग अपनी जो मुखालफत वाली सियासत करते रहे, लेकिन आवाम को आप कहाँ रिलीफ दे रहे हैं? मेरे ख्याल से तो मुझे कहीं नजर सारी आप बताएं कहीं अगर आपको आवाम के लिए कहीं कोई रिलीफ नजर आता है। पैकेजेस का ऐलान तो किया जाता है लेकिन बराह रास्त इसका जो फायदा आवाम को कब पहुंचता है? अच्छा आप ये देते हैं बड़े बड़े ठेकेदारों को, उनके तवज्जुह से बेचता है, वहीं वो पीछे बंदरबाट रहती है। सिंध हुकूमत ने जैसा भी सस्ता आटा स्कीम की जो उन्होंने कहा कि सस्ता आटा जो दे रहे हैं 650 रुपए का 10 किलो, आप बताएं कितनी जगह इनका वो आटा नजर आया आपको? कहीं नजर नहीं आया। इसके अलावा अंदरूनी सिंध के जो हालात है, अभी मैं सुबह भी एक रिपोर्ट देख रहा था, ऐसे हालात है आप जाके देखें आप रोएंगे, आप बेहाल है वहां के लोग, कोई मदद नहीं है। एक तरफ जब बलदियाती इलेक्शन की बात होती है तो कहते हैं कि हमारी पूरी नफरी और हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी अंदरूनी सिंध में लगी हुई है, हम जो है अपना सिंध के दूसरे मरहले के जो बलदियाती इलेक्शन है वो नहीं कराएंगे। तो भाई जब आपकी वहां भी आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं लगी हुई, वहां भी वो लोग बदहाली का शिकार है, तो आपके ब्यूरोक्रेट कहाँ है? यहाँ आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से एक सवाल जरूर करूंगा, भाई आप अपनी मुखालफत की जो सियासत है इसको करते हैं, लेकिन खुदारा आप आवाम का जरूर सोचें और आवाम पे एक नजर जरूर डाल लें, क्योंकि 2023 इलेक्शन होने आपने आवाम के पास जरूर जाना है। ठीक है सैयद निसार शाह साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं आप, अब क्या हिकमत अमली रह गई है कि बस खान साहब को माइनस करना है पाकिस्तान की सियासत से, या कि अवाम को भी रिलीफ देना है? आप पार्लियामेंट के इजलास तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे बताएंगे कितने ऐसे बिल आए जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हों, जो कि अवाम के रिलीफ के लिए कोई पैकेजेस के ऐलानात हों? ऐलानात तो दूर की बात, ऐलान वो कहते ना पहुंचना तो दूर की बात, ऐलानात भी नहीं करते आप लोग। तो खान साहब को छोड़ें सर, उनको सियासत करने दें, वो नहीं आ रहे। आप मुल्क को देख लें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाएं, डॉलर को नत डालें, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए अब ये सिर्फ ये नहीं कहिएगा कि हम मुशावरत से फैसले करते हैं। मेरे भाई ने अगर फैसले नहीं कर पा रहे तो हुकूमत छोड़ दें। मेरे भाई ने ये बात की कि देखें पीडीएम कोई काम कर रही है इस वक्त, बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारा टारगेट है कि 190-185 तक डॉलर आना चाहिए, ठीक है? नहीं आ रहा ना अभी तक सर। नहीं अब कोशिश कैसे है, आएगा? कैसे मुल्क में अनसर्टेनिटी है, वही आप खत्म नहीं कर पा रहे। ये भी खान साहब को आप टेबल तक ला नहीं पा रहे। आप ये बताएंगे वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, मुल्क की बड़ी पार्टी है। जब 2013 में जब पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी थी, खासकर कराची में, आपको अपने हालात मालूम है, तो ये कैसे ठीक हो गया? ठीक करने वाले ठीक कर लेते हैं। हमें बिल्कुल हमारी प्रोग्रेस 8-9 महीनों की बिल्कुल 8-9 महीने में, देखें 8-9 महीने में आपने हुकूमत लिए, किस हालत में लिए, किस हालत में थी? नहीं लेते अभी सर, आपका टाइम मुल्क डूब रहा था तो आप बोलते हैं खान साहब के गले में सर, हम नहीं ले रहे। देखे ना, हमें अपनी सियासत दांव पे नहीं लगानी, तो आपने क्यों लिया फिर जब डूब रहा था? इस मुल्क जिस हालत में लिया वही हालत बरकरार रहते हैं। ये मुल्क वही हालत बरकरार है ना। आपने तो हालत गिरा दी, हमने तो डाउन कर दिया मुल्क ये पॉइंट को, को डाउन कर इसी हालत में ही रख लेते। देखें इनको तो सियासत का पता ही नहीं है। अच्छा बताएं आप बताओ। जी चले। जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं हमें नहीं पता वो डॉलर कैसे बाहर भेजे जाते हैं, यार हमें नहीं पता, मैं कह रहा हूं सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम तो नए थे। जब एक आदमी कह रहा है मैं नया था, सर जी आप पुराने हैं ना, खान साहब को छोड़े ना, आप बताएं चले हम करके देंगे। क्या?
बताएं, आपको मैनिफेस्टो ही नहीं दे रहे, बता ही नहीं रहे पॉलिसी आप अपनी। आपको पॉलिसी आपको बताएंगे, आपको करके देंगे, प्रैक्टिकल करके देंगे। आप बताएं तो अब सही, आपको देखा ना, आप आप कैसी आपको आपकी बिजली policy है? सस्ती कर रहे हैं, अगले महीने में इंशाल्लाह 17 रुपए आपकी सस्ती हो रही है, 10 रुपए के इलेक्ट्रिक में इंशाल्लाह हो रही है। अच्छा। आपका पेट्रोल भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, जो IMF से देखा ना, हमारे इसाक डार साहब ने परसों क्लियर कहा कि जी के ये मुल्क के हमारी आवाम को, मैंने आपके साथ इस तरीके से नहीं रवैया रखना, हम इंशाल्लाह आपके साथ बराबरी के सतह पे बैठेंगे, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा उस पर बात करेंगे। उसके ऊपर मसाइल हमारे सारी बातें आपकी सही, शाह साहब, सीनियर पॉलिटिशियन मुझे ये बता दें कि साजिद साहब इन 8 महीनों में हमने यहाँ बेहतरी की, हमने इस मुल्क को जहां जा रहा था वहां से रोका है। कहाँ जा रहा था? ये बिल्कुल देखो ना आपने, मैं क्या बताऊं, अल्लाह मेरे मुंह में वो बात ना लाए कि ये मुल्क कहां जा रहा था। अच्छा। ये आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। जब इमरान खान खुद चीख रहा था कि बाजवा साहब को मैं कह रहा था कि मत दो, इनको मत करो, वरना ये मुल्क तो तबाह हो रहा है और ये वैसे भी मुल्क में कुछ नहीं है, ये उसके अल्फाज है, आप भूल जाते हैं। इमरान खान साहब ने जिस हालात में हमने उनसे लिए ना, ये फिगर की बात नहीं है, ये बिल्कुल उस हालत में लिए है, वेंटिलेटर पे था। और हमारी सियासत सुनिएगा, हमारी सियासत यहाँ क्यों खत्म हुई, हमारी सियासत को झटका क्यों लगा, और हमें तकलीफ आज गली कूचे में हमें, आप कह रहे हैं ना हमारी पार्टी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िमनी इलेक्शन सब हम जीत रहे थे, वो जो सारे ज़िमनी इलेक्शन हम जीत रहे थे, आज वो हम हार रहे थे। क्यों? ये अवाम हमें पता है कि अवाम को जब बड़े बड़े बिल जाएंगे और गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो आप वाले हमसे पूछेंगे कि हुकूमत से पूछेंगे। बिल्कुल ठीक नाराज हैं और बिल्कुल नाराज होना चाहिए। और हम भी एरिया में अपने इलाकों में बैठे हैं, सियासत कर रहे हैं, हमें भी लोग ये इस बात पे मतलब गुस्सा करते हैं, लेकिन बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंशाल्लाह 2 महीने 2 के अंदर इंशाल्लाह ताला ये मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क मिलेगा। और ये जो अवाम इंशाल्लाह ताउन करेगी, ये जो टाइमिंग की बात है, क्यों करे ताउन आपके साथ? हर हर हुकूमत के साथ अवामी ताउन करे, हर हुकूमत के साथ अवामी ताउन करे, महंगाई कर रहे ताउन करे, तो अवाम को रिलीफ आप कब दे रहे हैं? कितनी चीजों पे आप लोगों ने सब्सिडी दी, कर्जे लें आप, प्रोटोकॉल लें आप, इख्तिदार लें आप, किसी अवाम नहीं लेना चाहिए। मेरे भाई की वाली बात से मुझे बड़ा वो जो बात कह रहे थे, आप आए दिन मुशीर भर्ती करते जा रहे हैं सर, आप आए दिन मुशीर ला रहे हैं। आप अपने 8 बजे से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि सुबह से अपने ऑफिस का टाइम चेंज करें, सुबह से आए, आपकी हुकूमत है, आप कहें कि हम करेंगे। हमारी हुकूमत, मैं ये लाइव शो आपको पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। हमारी हुकूमत को करना चाहिए। इस अवाम से ज्यादा हमारी हुकूमत का काम है कि हमारी हुकूमत जो है ना, इस पे सबसे पहले पहल करे, अपने आप को, अपने मुशीरों को, अपने वजीरों के टाइमिंग में बिल्कुल वो करें। हम इसमें बिल्कुल साथ हैं और सब अवाम को भी साथ देना होता है। जब तक अवाम साथ नहीं देती किसी, अवाम सच्चों के साथ होती है। आप अपने एसी उतरवाएं, अवाम भी अपनी बिजली कम यूज करेगी। नहीं ना, तो अब एसी को क्यों? नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना, आप अपनी जो फैसिलिटीज है वो खत्म करें, मराते खत्म करें। एसी के दिन आएंगे ना, आज आप ऐलान करें कि जितने पार्लियामेंटेरियन है मराते नहीं ले, सैलरियां नहीं ले। आप बोलेंगे नहीं यार जहाज के टिकट ना लें, लेकिन आप जहाज की टिकट देंगे। सबसे पहले तो पेट्रोल हमने अपना फ्री किया था सारा, किसी को पेट्रोल नहीं दिया था, ये हमने शुरू किया। 2 महीनों का आपने टाइम दे दिया, बिल्कुल हमने दिया था। ठीक है सलीम सैफी साहब, 2 महीने का टाइम हुकूमत ने मांगा है। ये वार्डा वाला टाइम नहीं है, वार्डा वाला जो हजारों नौकरी होंगी। अब आप लोग 2 महीने आपको रिजर्व, ये हुकूमत अब आप पे इल्जाम लगा रही है कि आप वेंटिलेटर पर पाकिस्तान की मईशत को छोड़ के गए थे, आप पर फिर इल्जाम है। हम तो वेंटिलेटर पे छोड़ के गए थे बकौल इनके। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा, जिस हालत में हमने छोड़ा था उसी हालत में बरकरार रखो, वेंटिलेटर पे ही बरकरार रखो। आप तो वेंटिलेटर के भी चुप रहा, आप तो वेंटिलेटर के भी ट्यूब निकाल के मुर्दा बना रहे हो। पब्लिक मुर्दा नहीं बनेगा, मुर्दा हो रहा है पब्लिक। नहीं, तो आप वेंटिलेटर नहीं बनाएंगे। 148 रुपए ये पेट्रोल था पहले, ये 148 रुपए पेट्रोल लेके आए। ये मुल्क के सियासतदान 178 सियासतदानों का 178 सियासतदानों के पास है, डॉलर का रिजर्व फंड है, उनको लेके आए। उसके बाद में कुछ बेहतरी करें और कहें देखो आपने इतने पे छोड़ा तो आज हम आपको इतने पे दे रहे हैं। इलेक्शन में हिसाब देने का नजर नहीं आ रहा। बात करेंगे 6 रुपए पहुंचा दिया इन्होंने, महंगाई को कहां से कहां पहुंचा दिया, डॉलर को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो भी हमें शर्म आती है, मगर इनको शर्म नहीं आती है। आपको तकलीफ इमरान खान ने वो किया, इमरान खान की किरदार किसी के कुछ नहीं आता।
किरदार कशी के लिए भी किरदार कशी जब वो के लिए मीडिया पे बोल रहा था तो आपने भी तो किरदार बोला कशी के लिए भी इनको जो है ना वो मवाद नहीं मिला तो सिवाय तोशा खाना के इनको और कुछ नहीं सूझा। चलो, और जब हाईकोर्ट ने इसको कहा कि ले आओ भाई सारे तवाइफ की तफसील, सारे ले आओ। पीछे हट गए। अब ये इनकी हालत है, अगर इस तरीके से मुल्क चलेगा, लाए ना तफसील मालूम पड़े। जो 400-500 नवाज शरीफ साहब के लिए जुम्मे को ये किस्सा खत्म करने जा रहे हैं। आज जो प्रॉपर्टियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, इनके बच्चों की लंदन में, वो क्यों लंदन में, किस खुशी में लंदन में, इसका तो जवाब देंगे। क्यों लंदन में बैठे हुए? आपने बोला लंदन में क्यों बैठे हुए? आज कह रहे मेरे खान केस ही साहब- नहीं खान साहब के खिलाफ 13 पार्टियां आपने खान बात साहब भी के नहीं खिलाफ आई। एजिटेशन कर रही थी। 13 पार्टियां खान साहब के खिलाफ एजिटेशन कर रही थी। खान साहब ने तो सबको खुली छूट दी हुई थी, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप एजिटेशन न करें, आप रैलियां न निकाले, आप ये न करें। जब पीटीआई करने जाती है तो इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया जाता है, आप नहीं आ सकते यहाँ पे, आपको एंट्री नहीं, आप ये आए तो हम ये कर देंगे, आप आए तो हम वो कर देंगे। सर ये बदमाशी और गुंडागर्दी की हुकूमत चला रहे हैं, दोस्त और दादली की हुकूमत चला रहे हैं। इस तरीके से हुकूमत नहीं तो खान साहब ने किसी को दबाया नहीं था, खुली छूट दी हुई थी। बिलावल भी आया, मौलाना भी आया और मरियम भी आई, सबको खुली छूट दी थी। सब आ रहे थे इस्लामाबाद में अपना नहीं नहीं really appreciate, ये तो अच्छी बात है। एहतजाज तो सबका है कि आपने करने दिया। इन्होंने क्यों नहीं, हमने हुकूमत क्या में मारा है? इन्होंने नहीं, साहब, क्यों पकड़ मकसूद सकते चपरासी को हैं। मरवा दिया, इमरान को डॉक्टर रिजवान को मरवा दिया, इमरान को मरवा दिया। अरशद शरीफ के मरवा दिया, इनके कातिल कहाँ हैं? इनकी तहकीकात करवाएं, सबके कातिलों को लाएं अदालत के कटहरे में। मैं लास्ट में जितने मर्डर इनके दौर में हुए हैं, आज तक नहीं हुए। सलीम सजवानी साहब इनके दौर में जुम्मे नहीं को है। पीटीआई के दौर में नहीं सर, सवाल है। तो करने दें। सलीम साहब, जुम्मे को ये पार्लिमानी निजाम जो आपकी सूबाई हुकूमत है ये खत्म होने जा रही है बकौल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कि हम खत्म कर देंगे, तहलील कर देंगे, तो फिर ये कौम आपसे नहीं पूछेगी कि सिस्टम को ही आपने लपेट दिया, पहले ही हम मौशी क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो आपने बजाय हुकूमत के साथ बैठ जाते या कि आप घरों पे बैठ जाते, इनको हुकूमत करने देते, आपने सिस्टम तो इस पूरा वक्त लपेट पंजाब दिया, में- तो पंजाब कल में- आपके हाथ में आवाम का गिरेबान नहीं हाथ डालेगी आपकी सर, इस आवाम? वक्त पंजाब में कोई भी अक्सरियती पार्टी नहीं, ठीक है, इस वक्त पंजाब में कोई भी अक्सरियती पार्टी नहीं। नहीं, आप अच्छा, भी एक तोड़ लेना अक्सरियती सर। पार्टी आ पहले जाएगी, दहशतगर्दी हो रही है एक समाज में। अक्सरियती पार्टी आ जाएगी 5 साल के लिए, वो भरपूर तरीके से अपना मैंडेट नहीं, हुकूमत इलेक्शन करवाने में कह रही है बैठ गए 1 साल, आईनी मुद्दा पूरा होने दें, तो आप आ जाए फिर पार्लियामेंट में। आपके कहने पे हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी। हुकूमत कुछ करके तो दिखाए, हुकूमत तो करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर चलो। आवाम का खाना खराब कर रही है पार्लियामेंट में बैठ के। हुकूमत तो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई आवाम के मफाद का कोई काम ही नहीं किया उन्होंने, क्या पार्लियामेंट में आके हम कुछ बैठे और कुछ करके दिखाएं इनको। तो फिर सड़कें बंद करना भी तो कोई वो नहीं है ना सर, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत हक है, लेकिन उससे हुकूमत के सर पे जूं नहीं रहेंगे, हुकूमत ही नहीं चाहती है सड़कों पे बैठने हमने दें। पत्थर उठा सलीम सजवानी के साहब, हमने पत्थर उठा के हुकूमत के सर पे जूं नहीं रेंगवाई है। हमने नहीं कहा कि पत्थर मारेंगे हम आप, और फिर लोग भी अलमिया ये लोग ही नहीं निकल रहे, आपकी हुकूमत कह रही है। सर, हमारी हुकूमत कह रही है ना, तो नहीं फिर नहीं, ये मौजूदा हुकूमत कह रही है पीटीआई के लोग नहीं आते सड़कों पे। बंद करने की क्या जरूरत है? तभी तो वापस आ गया। आने देते ना, आने देते। अब अगर इस्लामाबाद इतने लोग थे कि इस्लामाबाद में पूरे लोग ही लोग हो जाते, इस घर से ये आए, इन्होंने इस्लामाबाद ही चले, ब्लॉक कर 26 दिया, वापस क्यों गए? तो इस्लामाबाद में एंट्री क्या करें? चले लास्ट में आपको क्या लगता है कि खान साहब असेंबली तहलील कर देंगे या कि कोई ना कोई फिर ले आएंगे कोई मैं फॉर्मेलिटी? साइज पहले बात छोटी सी करूंगा क्योंकि भाई हमेशा इख्तिताम पे जा रहे हैं। इस पे चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जो है खान साहब ऐसा कोई फैसला कर सकेंगे क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि खान साहब ने अगर करना होगा ना फैसला उसी दिन कर जाते, उसी दिन असेंबली तहलील कर देते। खान साहब ने जुम्मे तक जो तारीख दी है वो खुद चाह रहे थे कि कोई रास्ता निकले और मुझे मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाए, क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा मुज़ाकरात हो जाएंगे यानी इमरान खान साहब तो गए, इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान आए, परवेज इलाही साहब भी गए। मतलब अभी जो उन्होंने असेंबली तहलील करने की बात की ना, जो उनकी सियासत अगर वो आईनी तरीके से दोबारा आते हैं तो सियासत कर सकता है, लेकिन वो चाहते हैं जोर जबरदस्ती से मुझे जो इख्तियार दिया जाए और मुझे ही सिर्फ वज़ीर आज़म बनाया, मैं अगर वज़ीर आज़म रहूंगा तो सिस्टम सही रहेगा। ऐसा नहीं होता। अपोजिशन में रहकर सिस्टम चलाए ना, कौन मना कर रहा है? अपोजिशन में पब्लिक को क्यों दबा रहे हैं? एक क्रेडिट तो आप देंगे, आप इनसे सवाल कर रहे हैं भाई से, इन्होंने एक चलो एक काम तो अच्छा कर दिया, IMF की ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल के चले गए, इससे बहुत मईशत में आपकी बेहतरी आती है। ये मेरे भाई भाई हमेशा कहते हैं कि फंड कितने छोड़ गया, इनसे पूछे कि भाई वो पैसे आपका अपने पास से छोड़ गए थे, आपने IMF से कर्जा कितना लिया था, पहले आप ये तो बताएं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कितना कर्जा लिया था और आपने कितना कर्जा लिया, क्या वो कर्ज के पैसे जो आप रिजर्व फंड में छोड़ गए थे? भाई अभी इस वक्त जो हुकूमत आप जो छोड़ के गए वेंटिलेटर के बाद आपको पीटीआई के दौर में लिया गया कर्जे की तफसील बता दो, आप इनसे इनके दौर की तफसील ले लें। अभी मैं अभी बताता हूँ आपको पीटीआई जो पीटीआई ने जितना कर्जा लिया उसकी तफसील मैं आपको
तमाम चीजें लेके आया हूं। आप बैठे हैं और आप देख लीजिएगा, हमने कितना हम वो तो आप पॉलिटिकल पार्टी है, वो शायद हिचकिचाएंगे, लेकिन मैं आपको अगले प्रोग्राम चले मैं आपसे बात कर ठीक है पुलिस पे तफसील लेके आऊंगा। और भाई जो रिजर्व फंड की जो बातें करते हैं ना भाई, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आपने बता, मैं आपको बताता हूं सर। आपको आप कह रहे हैं ना पीटीआई ने कर दिया, तो पीटीआई ने कर दिया, मैं आपको बताऊंगा। खाली एक ऑप्शन है कि असेंबली तहलील करने के ऐलान से पीछे हट जाए, इसके अलावा खान साहब का कोई ऑप्शन नहीं है। चले जी, चले आ गया पॉइंट। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा खान साहब के पास जो ये ऑप्शन कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन के तहलील से हट जाए, अगर ये इनकी कारकर्दगी होती है, अगर ये बेहतरी की तरफ मईशत को ले जा रहे हैं तो खान साहब को इसका मुतालबा करने की जरूरत ही ना होती। डूबती मईशत की वजह से खान साहब का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं ताकि मुस्तकिल हुकूमत आए और मुस्तकिल हुकूमत मुल्क के लिए काम कर सके दुनिया में, जिसकी इज्जत हो। आज मुझे लूली लंगड़ी हुकूमत की कोई इज्जत नहीं, 13 पार्टियों का जो लूला लंगड़ा मजमूआ इसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं। खान साहब मुल्क से मुखलिस हैं और समझते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर होती है, उस तरीका से हुकूमत को बता दें कि मुल्क की मईशत को किस तरह से खान साहब अगर हुकूमत में आ गए तो बेहतर कर लेंगे। चले वो पहले बता दें, पॉलिसी बता दें किस पॉलिसी के तहत मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। सब चोरी के दरवाजे बंद गए थे, मईशत खुद ब खुद चले। मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कैरेक्टर एसोसिएशन भी की गई है और हो रही है। मुसलसल मुबैना ऑडियो का आना अब मामूल बन चुका है। हमने देखा कि उन पर जानलेवा हमला भी हुआ और जिसमें वो जख्मी हुए, एक अफराद की जान गई, लेकिन उन्होंने एनआरओ की बात नहीं की। अभी तक उनके लबो लहजे में कोई नरमी नहीं आई, कोई हुकूमत से वो रिलीफ की बात नहीं कर रहे, कोई बाहर इलाज मुआवजे के लिए नहीं जा रहे, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। अभी तक वो डटे हुए हैं अपने नैरेटिव पे, अपने उसी मौकिफ पे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरी आईनी हुकूमत को एक आईनी ऑप्शन से वक्त से पहले मुझे भेजा गया, कोई रजीम चेंज हुई, मुदाखलत हुई, बहुत सारे मामलात हैं। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहदाबाद रहे, मुझे साजिद सुन के इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।